बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हम डिस्कस कर रहे थे डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो हम 3-4 दिनों से यही एक चीज़ पढ़ रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट। इसका आज आखिरी क्वेश्चन हम करेंगे। टाइम हम बहुत लगा चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 पे, तो आज हम आखिरी क्वेश्चन करेंगे। आखिरी क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, तो हम लोगों ने कंडीशन लगानी है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे तो वहां से हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें जाने से पहले हम दोबारा जरा एक नजर देख लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या था और डिस्क्रिमिनेंट में हमारे पास रूट्स की नेचर कैसी होती है जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। तो दोबारा देख लेते हैं कि एज इन क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 है। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर अगर हम इस चीज को देखें अंडर द रेडिकल इक्वेशन, अंडर अ रेडिकल साइन, ये रेडिकल साइन है और रेडिकल साइन के नीचे मेरे पास क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यही मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या डिफिनेशन है डिस्क्रिमिनेंट की? डिस्क्रिमिनेंट को डिफाइन करता है, डिस्क्रिमिनेंट है क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, क्या डिफिनेशन है? in a quadratic formula the value under a radical sign is called discriminant। क्या वैल्यू है अंडर द साइन, रेडिकल साइन, b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस वैल्यू इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, क्या द इन अ क्वाड्रेटिक फार्मूला द वैल्यू अंडर अ रेडिकल साइन दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ये चीज आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, किस लिए यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को? डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर बताते हैं। ठीक है, कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आप बगैर सॉल्व किए हुए डिस्क्रिमिनेंट लगाए उस पर, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी या इक्वल टू 0 आएगी या लेस देन 0 आएगी, ये तीन केसेस हो सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू अगर हम 0 की बात करें, या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़े आएगी पॉजिटिव वैल्यू, या 0 से छोटी आएगी मतलब नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो इन तीन केसेस पे हम क्या करते हैं, रूट्स की नेचर बताते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट यूज किया जाता है फॉर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो ही रूट्स होते हैं, मैंने क्यों, इसकी मैक्सिमम डिग्री मेरे पास कितनी होती है, 2। ठीक है, तो अगर क्या कंडीशन है कि हमारे पास अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 0 की कोई पॉजिटिव नंबर आए तो मेरे पास रूट्स की नेचर क्या होती है। फिर यहाँ पे दो केसेस होते हैं, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा होता है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो पहले केस में क्या होगा और दूसरे केस में क्या होगा। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर हम बताना चाहे और हम पहले क्या करेंगे, उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालना आपको आता है, किया हुआ है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा तो याद रखना, और साथ परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप पढ़ चुके हैं, वो नंबर जो दो सिमिलर नंबर के मल्टीप्लाई करने से आता है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आता है। ऐसे नंबर जो दो सिमिलर नंबर के मल्टीप्लाई करने से आते हैं, इन नंबरों को कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो और नॉन परफेक्ट स्क्वायर जैसे 2 3 5 7 8 9 तो नहीं कह सकते, 10 वगैरह, ये वो नंबर है जो दो सिमिलर नंबर के मल्टीप्लाई करने से नहीं, तो वो क्या कहता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ और साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रूट्स क्या होंगे, रियल। ठीक है, फिर अनइक्वल क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, और फिर दो केसेस होंगे, रैशनल होगा जब मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदर देन क्या होगा, इररेशनल। दोबारा सुनो, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स रियल, अनइक्वल और रैशनल होंगे, और अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो फिर क्या होगा, रियल, अनइक्वल और इररेशनल। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। दोबारा दूसरी बात क्या है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट
लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो फिर जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखोगे कि उस इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या होगी, वो अनइक्वल होंगे और इमेजिनरी होंगे। ठीक है, हमेशा वहां पे क्या आएगा, आयोटा आएगा। तो मेरे पास रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल और साथ साथ क्या होंगे, इमेजिनरी। क्या होंगे, इमेजिनरी। ठीक है, अब इमेजिनरी कैसे होंगे, कैसे पता चलेगा, इक्वेशन को सॉल्व करो, उसके बाद हमारे पास जो रूट आएंगे वो हमेशा आयोटा की फॉर्म में आएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। ठीक है, तीसरी बात कि अगर मेरे पास b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आएगा तो फिर क्या होगा, याद रखना उस इक्वेशन के रूट्स दोनों आपस में बराबर होंगे, दो रूट्स होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे, साथ साथ 0 मेरे पास रियल है, रियल होंगे, और साथ साथ मेरे पास 0 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर के क्या होगा, रैशनल होगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है, रियल और साथ क्या होंगे, रैशनल, साथ क्या होंगे, रैशनल। ठीक है, ये कोई अवाम में करने वाली बातें नहीं है। आप लोग क्वाड्रेटिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सॉल्व किए, अब उनमें जाओ, डिस्क्रिमिनेंट चेक करो और फिर उन रूट्स के साथ मिलाओ, आपके पास बिल्कुल यही चीज होगी। ठीक है, अगर किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा, रूट्स रियल, अनइक्वल एंड इररेशनल, और अगर ग्रेटर देन 0 है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, रियल, अनइक्वल और इररेशनल। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आएगा तो फिर क्या होगा, अनइक्वल और इमेजिनरी, और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है, अनइक्वल, रियल और रैशनल। ठीक है, अब आज का हमारा क्या काम है, बिल्कुल थोड़ा सा काम करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा काम है, आपको खुद भी आता है, क्योंकि हमारे पास जो 2.2 में वो इससे थोड़ा अलग सी चीज है। ठीक है, इससे हट की चीज है, उस पे अगर हम बात करेंगे तो वो लेंथी सा काम नहीं होगा, इसलिए हम थोड़ा सा काम करेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे। ये बात आप बार बार करते हैं, तीसरा लेक्चर जिसमें हम लोग नेचर पढ़ रहे हैं, तो हम दोबारा आज ही लेक्चर पे नेचर ऑफ रूट्स पे दोबारा काम करेंगे और हम क्या निकालेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू। एक्सरसाइज आखिरी क्वेश्चन आज इससे निकलता है, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 का पहला पार्ट है, क्या है, कहता है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के हमने निकालना है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के के किस वैल्यू के लिए जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, कहते हैं फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, हमने कंडीशन ये लगानी है कि क्या है कि किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के रूट्स पहला केस रियल होंगे और फिर किसके लिए इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इक्वल टू 0। पहला केस में लेता हूं ए, पहला केस क्या है, रियल। जब इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करो। याद रखना रियल के लिए दो केसेस है, आपने पढ़ा है ना, क्या केसेस आपको पता है कि रूट्स कब रियल होते हैं, दो केसेस आपने पढ़े। ठीक है, सिवाय एक केस के, लेस देन 0 के अलावा, लेस में मेरे पास क्या होता है, इमेजिनरी, तो बाकी दोनों केसेस में रूट्स क्या होते हैं, नेचर होते हैं। मतलब कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा फिर भी रूट्स रियल होंगे, और अगर इक्वल टू 0 आएगा फिर भी रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि if discriminant that is b square minus 4ac पहली बार ग्रेटर देन 0, दूसरी बार इक्वल टू 0, तो मेरे पास रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। रूट्स क्या होंगे, रियल। तो यहाँ पे ये वाला केस लगेगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट b square minus 4ac whether they are greater than 0 or they are equal to 0, in both cases roots are real। दोनों केसेस में रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, यहां से आप लोगों ने पहले लिखना हियर, ठीक है, यहां पे दोबारा लिखता हूं, पहले एबीसी मेंशन कर लेते फिर आसानी रहेगी। ठीक है, एबीसी मेंशन करते हैं, हियर a is equal to 2, b is the coefficient of linear term, b is 3 and c is the constant। ठीक है, फॉर रियल केस करते हैं, जब रूट्स क्या होंगे, रियल, देन फाइंड के। तो अभी हम लोगों ने कहा कि रूट्स रियल तब होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल टू 0 होगा। तो हमें कहा कि रूट्स रियल है, तो हम कंडीशन लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यही दो केसेस होती है जब रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं।
ये कंडीशन लगाई। अब वैल्यू पुट करो। b कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 4 a कितना है 2 इनटू c कितना है k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या किया है b a c, ये जो है यहां a b c की वैल्यू मैंने क्या कर दी डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर दी। अब 3 का स्क्वायर 3 3 आर 9 माइनस 4 2 आर 8 और साथ आ जाएगा k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए k, ठीक है क्या चाहिए। अब मुझे किसी तरह के अलग करना है। अब ये भी कर सकते हैं 9 को उधर लेके जाओ माइनस हो जाएगा, फिर क्या को माइनस 8 के साथ डिवाइड करो, लेकिन उससे बेहतर है ये माइनस 8 के यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस उस साइड पे शिफ्ट करके क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे रह जाएगा 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 के, यहाँ पे माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस 8 के, ठीक है माइनस 8 के ये उधर जाके 0 प्लस 8 के, तो 0 प्लस 8 कितना हो जाएगा 8 के। हमें चाहिए क्या, अब क्या के साथ ऐड क्या हो रहा है आपको पता है मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे खत्म होगा दोनों साइड पे एक ऐड को डिवाइड करो, ठीक है तो 9 डिवाइडेड बाय 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 के डिवाइडेड बाय 8 के डिवाइडेड बाय 8, दोनों साइड 8 को डिवाइड किया 8 8 से कैंसिल हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू k, ठीक है 9 डिवाइडेड बाय ग्रेटर देन इक्वल टू k। ये क्या लिखा हुआ है 9 बाय 8 k के बराबर है या k से बड़ा है, मतलब लिखा हुआ है कि k इज लेस देन और इक्वल टू 9 बाय k, तो लिख लेंगे k इज, इसको इस तरह लिखो k इज लेस देन और इक्वल टू 9 बाय 8। k की वैल्यू 9 बाय 8 हम जब यहाँ इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन के रूट्स ग्रेटर देन क्या आएंगे ग्रेटर देन 0 आएगा और दोनों रूट्स आपस में बराबर होंगे, ठीक है ये आप कर सकते हो खुद चेक कर लें। ये वो केस था जब हमने कौन सा कंडीशन लगाई थी रियल। अब हम करते हैं इमेजिनरी के लिए। इमेजिनरी के लिए दोबारा ऐसे ही करोगे, सब ये सारा काम दोबारा करोगे, कैसे यहां से, ठीक है ऊपर सवाल दोबारा नहीं लिखा, वहीं से जहां से पार्ट खत्म हो गया वहां से आगे ऐड इन दो बी केस इमेजिनरी। मतलब when roots are imaginary then find the value of k। when roots are imaginary, इस इक्वेशन के रूट्स जब इमेजिनरी होंगे तो क्या कंडीशन होगी कि इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 मतलब मैं लिख सकता हूं कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ठीक है क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि k की वैल्यू निकालो जब इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे इमेजिनरी को, तो इमेजिनरी तभी होंगे जब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, ठीक है b स्क्वायर b कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 4 a कितना है 2 इंटू c कितना है k लेस देन 0, ठीक है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 आर 8 के लेस देन 0, ठीक है फिर वही बात 8 के यहाँ पे माइनस उधर शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 इज लेस देन 0 प्लस 8 कितना हो जाएगा 8। हमें चाहिए क्या डिवाइड 8 ऑन बोथ साइड, 9 डिवाइडेड बाय 8 लेस देन 8 के डिवाइडेड बाय 8, ठीक है 9 डिवाइडेड बाय 8 लेस देन 8 8 से कैंसिल कितना रह जाएगा k। मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कहता है k is greater than 9 by 8, तो मैं लिख सकता हूं कि k is greater than 9 divided by 8, ठीक है तो k की किस वैल्यू के लिए 9 by greater than 9 by 8 यहां पे पुट करेंगे तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे इमेजिनरी होंगे, क्या होंगे इमेजिनरी, ठीक है एक और पार्ट करता हूं फिर आपके लिए आप होमवर्क, फिर आपको मैं क्या देता हूं होमवर्क दूसरा, या दूसरा आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, तीसरा मैं करता हूं, या दूसरा मैं करूं बात एक ही है जो आप लोग कहोगे दूसरा मैं छोड़ता हूं, तीसरा मैं करता हूं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, तीसरा सॉल्यूशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, ये लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इक्वल टू 0। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, यहां से मैंने कांस्टेंट k निकालना है दो केसेस के लिए, when the roots when discriminant is greater than 0 or equal to 0, मतलब जब रूट्स रियल होंगे और जब रूट्स इमेजिनरी होंगे, ठीक है
तो पहले यहां पे लिखते हैं हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू k। ठीक, अब पहला केस करते हैं, हमने फाइंड क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। पहला केस लेते हैं व्हेन रूट्स आर रियल, व्हेन रूट्स आर रियल। तो आपको पता है कि दो ऐसी केसेस होती है जहां पे रूट्स रियल होते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वजह से। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर दो ऐसी कंडीशन है जब रूट्स रियल होती है। कैसे? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तभी रूट्स रियल है, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तभी रूट्स रियल होंगे। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास रूट्स रियल है। जब रूट्स रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट के हम दो केसेस लेंगे। क्या? कि डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, दोनों केसेस में हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। वैल्यू पुट करो, b कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 माइनस 4 1 इज 4 कितना आ जाएगा 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपको आता है। ठीक है, आंसर। फिर वही बात है, के चाहिए 25 को उधर शिफ्ट करो माइनस करो फिर भी ठीक है, या पहले के को प्लस कर लो, ये माइनस के 4 के है उधर जाके हो जाएगा प्लस 4 के, तो क्या हो जाएगा 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के उधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 0 प्लस 4 के कितना हो जाएगा 4। हमें चाहिए के, तो 4 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दोनों साइड में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 25 बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 25 बाय 4 से कैंसिल ग्रेटर देन इक्वल टू के, ये क्या लिखा हुआ है 25 बाय 4 या तो के बराबर है या के से बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं k is less than or equal to 25 by 4। तो जब हम k की वैल्यू यहाँ पे 25 by 4 पुट करें या 25 by 4 से कम पुट करेंगे तो हमारे पास इस रूट्स इस जो हमारे पास इक्वेशन है इसकी रूट्स मेरे पास क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। ठीक है, आप पुट करके चेक कर सकते हैं। दूसरा केस लेते हैं कि व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी, व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी। आप लोगों ने यहीं से आगे करना है, व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी, डायरेक्ट दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं लेता हूं व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी। दूसरा केस करते हैं बी इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी के केस में हमारे पास क्या होता है, याद रखें कि डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होएगी। कैसे? ठीक है, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये लेस देन 0 होगा, वैल्यू पुट करो, b कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4 a कितना है 1 इंटू c कितना है k लेस देन 0। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 के लेस देन 0। ठीक है, अब फिर वही बात है 4 के उधर जाके प्लस हो जाएगा, 25 लेस देन 0 प्लस 4 के आ जाएगा। दोनों साइड पे 4 को डिवाइड करो, 25 बाय 4 लेस देन 4 के डिवाइडेड बाय 4। ठीक, 25 बाय 4 को डिवाइड भी कर सकते हो, ऐसे ही छोड़ सकते हो, क्या हो जाएगा 25 बाय 4 लेस देन 4 से कैंसिल के। तो क्या ये क्या लिखा हुआ है कि 25 बाय 4 कैसे छोटा है, मतलब यह है कि k is greater than 25 by 4। क्या कहता है कि जब हम इस इक्वेशन के अंदर k की वैल्यू ग्रेटर देन 4 पुट करेंगे, ग्रेटर देन 25 by 4 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन के रूट्स मेरे पास यहाँ आएंगे इमेजिनरी। क्या आएंगे, इमेजिनरी। ठीक है, ये था आज का काम। ठीक है, और नहीं पढ़ते क्यों, इसके बाद हमारे पास एक नया टॉपिक है which is called cube root of unity, which is called cube root of unity। इंशाल्लाह उस पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसमें थोड़ी लंबी ज्यादा बातें होगी, तो तकरीबन 30-25 मिनट की वीडियो बनेगी, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो अगर अब मैं शुरू कर दूं तो खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, फिर वही बात, हम लोगों ने तीनों केसेस की है। रियल के लिए हमें पता है कि ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा,
और लेस देन में इमेजिनरी केस में लेस देन 0 को। तो हम तीनों केस दोबारा डिस्कस कर लिए कि नेचर ऑफ रूट हमारे पास क्या होता है कि अगर किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आएगा और साथ होगा परफेक्ट स्क्वायर, क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर, तो मेरे पास रूट होंगे रियल और रियल के साथ क्या होगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 है क्या हो जाएगा अनइक्वल और रैशनल होंगे जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा और नॉट परफेक्ट होगा तो फिर क्या होगा इर्रेशनल। ठीक है, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट निकाले वो डिस्क्रिमिनेंट ये मैंने क्या लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0 है, क्या है ग्रेटर देन 0। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन 0 आएगा परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रियल अनइक्वल और रैशनल होंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है लेकिन नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल अनइक्वल और क्या हो जाएगा इर्रेशनल। ठीक है, आप परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रैशनल आपको बताएं। ठीक है, दूसरा केस जब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो मेरे पास रूट क्या होंगे, पहली बात अनइक्वल क्योंकि 0 के बराबर नहीं है, दूसरी बात चूंकि लेस देन 0 आयोटा आता तो फिर रूट्स क्या हो जाएंगे इमेजिनरी। ठीक है, आयोटे वाले नंबर आएंगे। ठीक है, लास्ट केस है कि b स्क्वायर माइनस 4ac जब इक्वल टू 0 आएगा, इक्वल टू 0 तो उस इक्वेशन की रूट्स क्या होंगी इक्वल होंगे, रियल होंगे और रैशनल होंगे। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड द रूट्स आर बोथ आर रैशनल। ये मेन एक्टिविटी है 2.1 में और ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। आज आपका होमवर्क क्या है, करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, एक सिंपल सा पार्ट एक ही पार्ट में आपको दे रहा हूं, एक ही पार्ट इंशाल्लाह जो हम काम शुरू करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आज आप लोगों ने होमवर्क लिखना है क्वेश्चन 6 फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रियल एंड इमेजिनरी के कंडीशन लगा के आप लोगों ने k की वैल्यू निकालनी है। फाइंड k, क्वेश्चन नंबर 6 k जब इक्वेशन क्या होगा kx² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज योर होमवर्क, लाजमी करना है, आसान सी चीज है और शेयर करना है। किसी भी बात में मसला हो मुझसे लाजमी पूछना और इसमें आपको मसला नहीं होगा क्योंकि आज तीसरा दिन हम इसी एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 2.2 में और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू।